मैं समझा था कि ये मलंग फ़कीर होगा, जैसा कि मज़ारात और बाज़ारों में आम नज़र आते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि इन बोरिया नशीनों के अंदर लाल जुड़े होते हैं। वो दुनिया की दौलत से ज़्यादा कीमती दौलत पा चुके होते हैं। उनके नफ्स मुतमिन होते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें हकीर जाने। गदागर, मलंग, मैला कचैला, बदबूदार, गंदा, बेनमाजी, बेशरा समझे और वो मलामत कराते और अपने नफ्स को लताड़ते रहते हैं ताकि वो नफ्स कभी अंगड़ाई न ले सके, जो उनके रब के सामने उन्हें झुकने नहीं देता, जो उन्हें सजदों से उठाने का मौजब बनता है, जो यार के ख्याल को रोनता और गड़बड़ करता है। मेरा ख्याल था कि वो वजीफ़ा पढ़ने वाला नमाजी होगा और अल्लाह अल्लाह करता होगा, लिहाजा मेरा बोझ बर्दाश्त कर लेगा। अल्लाह करीम ज़ाकिरों को नूर से माला माल कर देता है, लिहाजा कोई भी जिन्नाती क़ुव्वत उन पर ज़्यादा असर नहीं कर पाती। मगर बाबर हुसैन रियाकार किस्म का इबादत गुजार बंदा है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि वो मुसीबतों में मुब्तला है। उसकी कम बख्ती कि मेरे साथ मेरा हमजाद भी उस पर सवार हो गए थे। मैं उसकी हालत देख कर भी उतरने ही लगा था कि उसकी बीवी यकदम कमरे में आई और चिल्लाने लगी। आप तो जानते हैं कि जिस जगह हमारी मखलूक होती है वहाँ अगर हम चले जाएं तो उनके साथ टाकरा हो जाता है। अब इस वक्त तो हमें नहीं मालूम था कि बाबर हुसैन के घर में जिन्नात की पखियाँ होंगी। जब वो बेहोश हुआ तो उसकी बीवी उसके घर के जिन्नात ने उस पर कब्जा कर लिया और वो कुछ कलमा पढ़ते हुए बाबर हुसैन पर लपकी। उसकी दीवानगी का हमें इल्म हो गया था। अब ये बड़ा नाजुक मसला होता है कि हम ज़ाहिर हुए बगैर इंसानों पर हमला करें, क्योंकि जवाबन कुछ भी हो सकता है। हमने देख लिया था कि बाबर हुसैन की बीवी पर 12 जिन्नात काबज़ होकर हमारी जानब आए थे। हमें देखकर वो कुत्तों की तरह भौंकने लगे और उनमें से एक दो की शक्लें भी अजीब थीं। उनके लंबे नोकीले हाथों की हथेलियों में आंखें चमक रही थी और चेहरे भी जर्द थे। ये किस नस्ल के जिन्नात थे मुझे कुछ समझ में नहीं आई, बाकी हमारे जैसे ही थे। तुम किसकी इजाज़त से आए हो? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई हमारे घर तक आने की? और तुमने बाबर हुसैन को क्यों पकड़ा है? मुझे क्या मालूम था जनाब कि ये आपका घर है। बात यह है कि आपसे लड़ने नहीं आया, बल्कि रास्ता पूछते हुए इधर आ निकला हूँ। मुझे ये बंदा अच्छा लगा और इससे पता मालूम करना चाहता था। बाजी, मैं उनके साथ एक अमल की मदद के बगैर लड़ नहीं सकता था। अगर हम लड़ पड़ते तो पूरी आबादी में भूचाल आ जाता और उस इलाके के हाकिम औलिया अल्लाह तक ये खबर पहुंच जाती तो हमें बसम कर दिया जाता। हम इंसानी आबादियों में कोई शरारत नहीं कर सकते। कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है? उनमें से एक बुज़ुर्ग जिनने कीना तोड़ नज़रों से देखा, उसके गले में संदूरी माला थी, जिसका मतलब था कि वो हिंदू हैं। मैं सरकार बरी इमाम के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देना चाहता था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। अगर आप रास्ता बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरी इल्तिजा बड़ी बात सुनकर उन्होंने मुझे रास्ता समझा दिया। देख, अब रास्ता भूलकर इधर ना आना, यह हमारी सल्तनत है। मैंने देखा कि बुजुर्ग जिनके पीछे से निकलकर एक लाल बगोला परी जवान जिनजादी सामने आई और घूर कर मुझे समझाने लगी। बापू को तुम पर रहम आ गया है, वरना मुझे तो तुम झूठे और मकार लगते हो। उसकी बात सुनकर नोकीले यक चश्मी हाथों वाली मखलूक गुर्रा कर हमारी तरफ लपकी तो फौरन चीखी, नहीं, इन्हें कुछ मत कहना। मैं उसका चेहरा और खून बार आंखें देखता रह गया। क्या हसीन जिनजादी थी, अल्लड़, मुंह फट और बदमाश किस्म की, और मुझे किसी ऐसी ही जिनजादी की तलाश थी जो हसीन भी हो और बदमाश भी। क्या बताऊं बाजी, उस नारी की जवानी में कितनी तड़प होती है। मैं तो उसे देखकर अपना दिल दे बैठा हूँ, लेकिन उस समय वहाँ टिक नहीं सकता था, क्योंकि जनाब ने पीछे से पढ़ाई भी छोड़ दी थी। लिहाजा मैंने नरम अंदाज में कहा, नाराज़ ना हो ऐ शहज़ादी, मैं कबूला बड़का मुसाफिर हूँ, जा रहा हूँ, किस्मत हुआ तो फिर मुलाकात होगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और वापस आने में मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जानते हो क्यों? क्यों? तुम्हारी गलती की वजह से। जन्नाती बोला, अजीब आदमी हो तुम। तुम्हें कहा था कि आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना ताकि मुझे रूहानी कुव्वत हासिल रहे, लेकिन तुमने पढ़ना छोड़ दिया और जान बचाकर वापस आना पड़ा। तुम नहीं जान सकते कि इस लापरवाही में मेरी जान चली जाती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करता। मैं क्या करता? मैं सहमे हुए अंदाज में बोला। फ़ोन करते हुए मेरी कंधों पर बोझ पड़ गया तो मैं पढ़ना भूल गया था।
जिन्नाती ने कहकर लगाया, इतना आसान नहीं हमसे दोस्ती करना, हमारा बोझ उठाने की हिम्मत पैदा करो। मुवक्किल आमल के खून में दौड़ता है। आमल जितना ज़्यादा मुत्तकी और पक्का होगा उस पर बोझ नहीं पड़ता, ना उसमें ज़ौफ़ आता है। तुम हल्के से बोझ से ही घबरा गए। खैर, तुम्हारी तरबियत करके ही तुम्हें इस काबिल बनाया जा सकता है, वरना हम तुम्हारे किसी काम ना आ सकेंगे। इस दौरान जिन्नाती का हमजाद दही ले आया और मैंने एक बड़ी बाल्टी में लस्सी बनाकर उसे देना चाही तो वह बोला, मीठा ज़्यादा डालना भाजी। मैं धीरे सांस दिया और खूब चीनी डालकर जिन्नाती के सामने बाल्टी रख दी। उसने खुद और अपने हमजाद को बुलाकर बाल्टी में मुँह डाला और गटागट यूँ पी गए जैसे न जाने कब से प्यासे थे। मैं इस बात पर हैरान हो रहा था कि हम तो सारी उम्र सुनते आए हैं कि जिन्नात आग से बने हैं, ठंडी चीज़ें उन्हें हलाकत का बास बनती हैं, लेकिन ये एसी में बैठकर लस्सी पीते हैं और अपने अंदर की आग को इंसानों की तरह ही ठंडा करते हैं। इसमें सच्चाई क्या है? सुना था ये हड्डी और गंद खाते हैं, लेकिन ये तो इंसानों जैसी खुराकें ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं। सारी ज़िंदगी यही बात सुनते और पढ़ते भी आए हैं कि जिन्नात इंसानों के लिए मखसूस ग़िज़ाएँ नहीं खाते पीते, लेकिन मेरा तजर्बा बता रहा था कि वो इंसानों की ग़िज़ाएँ भी खाते हैं। बाबा जी के साथ गुजारा हुआ वक़्त वो चाय पीते, आम खाते थे। गाजी आइसक्रीम का शौकीन था और ये जिन्नाती तो लस्सी भी पी रहा था। मोर तो आमल जिन्नात की ग़िज़ा है और ये बात कई आमलों को भी मालूम है कि मुसलमान जिन काले बकरे, काले मुर्गे और काले मोर रगबत से खा लेते हैं, लेकिन काफर और शैतान के पैरोकार जिन्नात उल्लू का गोश्त और खून पसंद करते हैं। वो ज़्यादातर नापाक चीज़ें खाकर अपनी शैतानी हवानियत को तवानाई फराहम करते हैं। ये कुदरत के कानून और असूल हैं। जिस तरह हलाल हराम से एक मुसलमान और काफर इंसान का तयन किया जाता है, उसी तरह मुसलमान और काफर जिन्नात में फ़र्क कायम होता है। काफर जिन्नात और आमल जो शैतानियत पर माइल होते हैं, वो उल्लू तंत्र और काला जादू करने में शोहरत रखते हैं। मैं जिन्नाती से इस बात का राज पूछना चाहता था कि आखिर वो इंसानों वाली ग़िज़ाएँ क्यों खाते और पीते हैं। मैंने हिम्मत की और उससे पूछा, मैं हैरान हूँ यार कि तुमने लस्सी क्यों पी? क्या जिन और जिन का हमजाद ऐसी चीज़ें पी कर उसको हज़म कर सकता है? इसमें क्या मसला है? जिन्नाती बोला, जब हम पर्दा इसरार से बाहर निकल आते और तुम इंसानों को नज़र आने लगते हैं तो ऐसी चीज़ें खा भी सकते हैं। इस वक्त हम तुम्हारी दुनिया में हैं, वैसे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, जिसने हमें जिन्नातों और अपनी बेशुमार मखलूक को ऐसी कुव्वतें अता फरमाई हैं कि वो क्या क्या खा पी सकते हैं। तुम इंसान भी तो ऐसी ऐसी गंदी मंदी चीज़ें खा जाते हो जो जानवर भी ना खाते होंगे। वैसे एक बात तुम्हें शायद मालूम होगी कि आमल जिन्नात हर शय खा जाते हैं। मैंने लस्सी उसकी वजह से पी थी कि मुझे और मेरे हमजाद शतूंगड़ों के कलेजों में आग लग गई थी। ये उस वक़्त होता है जब हमें किसी ताकतवर शैतानी मखलूक का सामना करना पड़ता है और हमारा अमल भी कमज़ोर होता है। अगर ये गर्मी जो हमारे जिगर को जला रही होती है उसको ठंडा ना किया जाए तो हम जल जाते, और उस वक़्त लस्सी से ज़्यादा कोई चीज़ तरियाक नहीं हो सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों के अज़ा भी इंसानों की तरह काम करते हैं, दिल, मैदा, जिगर वगैरह वगैरह। और मैंने तजस्सुस से पूछा। जिन्नाती ने हल्का सा कहका लगाया, सारे अज़ा भी काम करते हैं और हमारे अंदर भी इंसानों जैसी ख्वाहिशात पैदा होती है। तुम जानते तो हो कि जिन्नात इंसानों की औरतों और मर्दों से शादियां भी करते हैं। औरतों और जिन्नात में कौम लूत जैसी आदत रखने वाले जिन भी मौजूद हैं। ये एक ख़ास कबीला और नस्ल के जिन्नात होते हैं। तुम इंसानों में भी जैसे किसी इलाके के लोग इस बुरी आदत में गिरफ़्तार होते। अब तो पूरी दुनिया में कौम लूत फिर से पैदा हो चुकी है बाजी। दूर दौर चाहे जो भी हो, इसमें हर ज़माने के लोग होते हैं। जिन्नात की दुनिया में भी ऐसे रवैये और मजाज और आते पाई जाती हैं। बातें करते हुए जिन्नाती ने लंबा सा डकार मारा और हंस दिया। देखा लस्सी का कमाल, ठंड पड़ गई और हजम भी हो गई। जिन्नाती जिंदा दिली से बातें कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी आमद के वक़्त का समय नहीं भूला था। बाबर हुसैन का क्या करना है, मैंने पूछा। वो खामोश हो गया। वो उठकर कमरे में टहलने लगा। अंदाज़ा तो हो गया है कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार है। उसकी बीवी की हालत देख चुका हूँ। ऐसी औरत जिस पर जिन्नात का तसल्लुत
बुरी तरह से हो वो नॉर्मल नहीं रहती, और औलाद पैदा करेगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिंदा रहती है या माजूर होती है। जिन्नात उसके साथ हम बिस्तरी करते हैं और उसका मुझे पूरा यकीन है। इस सूरत में बाबर हुसैन उसके साथ सो नहीं सकता। जिन्नाती का अंदाज तशवीशनाक था, आसान काम नहीं। मैं कहूँ कि मैं ये काम अकेला कर दूंगा, ये भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और अगर तुम ये सोचो कि तुम किसी किताबी वजीफ़ा और अमल से उसका इलाज कर पाओगे तो ये भी मुमकिन नहीं। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि उनके साथ वो मखलूक कौन थी, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी शक्ल सूरत वाले जिन्नात नहीं देखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाबर हुसैन की कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने मायूसी से उसका मुंह देखा। जिन्नाती बेकरारी से आंखें यूं झपकने लगा जैसे बरकी कम के जलते बुझते हैं। उसने लंबी आह भरी और बोला, कोई ना कोई तो राह होगी, कोई ना कोई तो चारा होगा। ये कहते हुए वो चौंका। बाबा जी। उसने मेरी जानब देखा तो उसके स्याह अफूनत ज़्यादा चेहरे पर तबस्सुम सा फैला। क्या मतलब बाबा जी? और मैंने सवालिया अंदाज में देखा। एक सूरत है, अगर बाबा जी हमारी मदद करें तो शैतानों के इस पक्षी को बाबर हुसैन के घर से उठाया जा सकता है, और बाबा जी ही उसकी बीवी का इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि बाबा जी को बुलाना मुश्किल है। मैं तो उन्हें नहीं बुला सकता। हालांकि उन बरसों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे ये एहसास ना होता कि वो मेरे आसपास हैं। मैंने तासुफ और दुख से अपने अंदर के ज़ख्मों को खरीदा। बाबा जी के बगैर मैं अधूरा हूँ, तन्हा हूँ। उनके मोहब्बत भरे शफीकाना लम्स को तरस रहा हूँ। आह! जिन्नाती बोला, काश मैं अकेला ये काम कर सकता, लेकिन मैं अब ये काम करना भी चाहता हूँ। कुछ सोचो जिन्नाती भाई, कोई और ऐसा रास्ता? मुझसे रत्ती भर मोहब्बत है तो मुझे बताओ, हम कैसे और मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद कर सकते हैं। बाजी, आपसे मोहब्बत का मैं कोई दावा नहीं करना चाहता। अभी तो पहली मुलाकातें हैं आपसे। मैं तो जिस होशरबा जिनजादी को देख कर आया हूँ, मुझे उसकी कशिश अपनी जानब खींच रही है। अगर मैं बाबर हुसैन की कोई मदद करूँगा तो सच्ची बात है कि उसमें अपनी गर्ज भी शामिल होगी। उस बदमाश जिनके सामने दिलहार बैठा हूँ, जिन्नाती ने साफ गोई से एतराफ़ किया। अच्छी बात है कि तुमने झूठ नहीं बोला, ना गलत उम्मीद दिल में जगाई है। अच्छी बात है, बंदे को साफ गो होना चाहिए। बंदे को कोई आस और उम्मीद ही आगे की जन्म लिए चलती है। मैं और जिन्नाती काफ़ी देर तक बातें करते रहे और उसका कोई और हल तलाश करने पर गौर करते रहे। उसकी एक बात पर मुझे ख्याल आया। जिन्नाती, क्या गाजी भी हमारी मदद नहीं कर सकता? जिन्नाती ने चौंक कर मुझे देखा। कर तो सकता है, मगर उस सूरत में कि बाबा जी उसके साथ हों। अकेला वो भी नहीं कर सकता। छोटे मोटे कामों में मदद कर देता है, लेकिन ताकतवर जिन्नात का मुकाबला करना मुश्किल होगा। इसके लिए भी मेरा मतलब ये है कि अगर मैं गाजी को बुला लूँ और फिर उसकी मदद से बाबा जी की भी हाज़िरी का कोई रास्ता निकल आए तो मामला हल हो सकता है। लेकिन उसमें एक खराबी है। तुम गाजी को कैसे बुलाओगे? जिन्नाती ने कहा। तुम उसको बुलाने के लिए दुरुस्त अमल कैसे करोगे, जबकि ये अमल मैं पढ़कर दुरुस्त नहीं करा सकता। लेकिन उसकी एक सूरत निकल सकती है। जिन्नाती की ये तजवीज़ हैरान कौन थी। मैंने अगर तुम्हें गाजी का कोड यानी अमल बताया तो गाजी को ये इल्म हो जाएगा और मेरी शामत आ जाएगी। जबकि एक हमजाद कोई अमल करता है तो आमल जिन को उसका इल्म हो जाता है। हमारे दस्तूर बड़े जालिम हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ बाबा मौज दरिया के मज़ार पर ले जाता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है। ये रात भी नोचंदी। तुम बोरिया बिस्तर लपेटो और मज़ार शरीफ पर पहुँचो और ये वजीफ़ा पढ़कर वहीं सो जाना। मुझे उम्मीद है कि जब सो जाओगे तो साहिब मज़ार के फैसले तुम्हें ख्वाब में उसके अमल की रहनुमाई हासिल हो जाएगी। जिन्नाती ने मुझे सारी बात समझा दी और उस अमल का सदका या ज़कात की अदायगी का तरीका भी मुझे समझा दिया और हिदायत कर दी कि पहले अमल का सदका उतारना लाजमी है। मैं तहज्जुद के वक़्त रक्षा लेकर बाबा मौज दरिया के मज़ार शरीफ पर पहुंचा तो सारा शहर रोशनियों में नहाया हुआ था। आसमान पर चांद से नूर का उजाला फैला था। रास्ते में ठंडी हवा के झोंकों में एक मानूस सी महक से सरूर और कैफ सा महसूस होने लगा। ना जाने में इस कैफियत में कितनी देर तक रहता कि जैन मंदिर के पास रक्षा झटके से रुक गया। मैंने सामने देखा तो रक्षे के सामने एक दरमियाने कद का नंग धरंग मलंग खड़ा था। रक्षे वाले ने मुंह बाहर निकाला और उकताहट से बोला, बाबियों, क्या मरने की सलाह है? मलंग ने अपनी बगल से एक पतला सा डंडा निकाला और रक्षा ड्राइवर के पास आकर उसे डंडे की नोक उसके गले पर रख दी और घूर घूर कर उसको देखने लगा।
मैं झट से नीचे उतरा और कहा, ना ना सरकार, गरीब बंदा है, हुक्म करे क्या चाहिए। मलंग ने एक नज़र मुझे सर से पांव तक देखा और फिर डंडे की नोक ड्राइवर की गर्दन से हटाकर उसे डंडे ही से इशारा किया, जिसका मतलब था कि दफ़ा हो जाओ। मैंने रक्शे वाले को किराया अदा किया और कहा, तुम जाओ यार, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा। उसने क्लच दबाया और जल्दी से रक्शा लेकर चला गया। सरकार हुक्म, मैंने मलंग की तरफ आड़दाना अंदाज में देखा। सदका दे। इसकी बात सुनकर अचानक मेरे बदन में झुर्री सी पैदा हुई, लेकिन मैंने जी कड़ा किया और कहा, सरकार सदका तो उधर दरबार में जाकर देना है, अभी तो मैंने सदका खरीदा भी नहीं। ये सुनकर वो दांत नपोसने लगा। फिर उसने जैन मंदिर की बोसीदा ज़मीन बोस इमारत की तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने लगा। ये मंदिर चंद साल पहले गिरा दिया गया था। मैं मखमसमे में पड़ गया कि जिन्नाती ने तो मुझे किसी ऐसे हालात से खबरदार नहीं किया था। ये क्या आफताब आन पड़ी। मैं हैरान परेशान था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में रुक जाने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, लेकिन कोई ताकत मुझे मंदिर की जानब खींचे चले जा रही थी और एक हैरान कुन मंदिर मेरे सामने हवीदा होता जा रहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मंदिर अब ढह चुका है, लेकिन उस मंदिर में दूधिया सा उजाला फैलने लगा और उस उजाले में एक इंसानी हाथ बुलंद और दराज होता हुआ मेरी जानब बढ़ने लगा। मैंने दाएं और बाएं जानब देखा। मेरे इर्द गिर्द सारे मनाज़र तब्दील हो रहे थे। ना कोई सड़क, ना गाड़ी, ना कोई और इमारत। ये क्या, और मैं कच्चे रास्ते पर खड़ा था। दूर दूर तक चांद की रोशनी में खेत नजर आ रहे थे। सामने सर बुलंद दराज हाथ, उसके गिर्द दूधिया उजाला और उसके पसे मंदिर में एक मंदिर का हयोला। मैंने खुद पर नज़र डाली तो मुझे शदीद झटका लगा। ये मैंने क्या पहन रखा है? घर से तो मैं ये कपड़े पहनकर नहीं आया था। बड़ी तेज शफाफ उजली उजली दूधिया रोशनी का गुबार था। धुंध थी कहीं हल्की और उसके आसपास हल्की सी स्याही। हाथ मेरे पास आ पहुंचा था। उंगलियां लंबूतरी और नफीस तो दबीज थीं। कभी मैं अपने आप को देखता और कभी अपनी जानब बढ़ते हुए हाथ को। कौन था? किसका था ये हाथ? और मैं कौन था? और मेरा ये रूप क्या से क्या हो गया था? सोच और देख रहा था मैं, लेकिन ये बदन किसका था? ये लिबास? सफ़ेद ताबेदार गैरवी चादर बड़ी मजबूती से मेरी कमर पर बंधी थी, पिंडलियों तक लहरा रही थी। कांधे पर वैसा ही पटका जो सीने से पुश से होता हुआ कमर तक लहरा रहा था। मुझे अपनी तोंद भी दिखाई नहीं दे रही थी और कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था कि इस जिस्म के अंदर तो मैं हूँ, मगर ये बदन किसी और का है। मैं 5.5 फुटा और कदरे फरबा और ये कद 6 फुट निकला हुआ दुबला तराशीदा। सर पर लंबे तेल में चुपड़े हुए बाल, चेहरे से दाढ़ी गायब और हल्की हल्की मूंछें। कलाइयाँ भी मेरी नहीं थी, ना सीना मेरा। स्याह घुंघरियाले बालों से सीना और शाने भरे हुए थे और चौड़ी हड्डी वाली कलाई के आखिर पर लंबे हाथ। था तो मैं, मगर ये मैं नहीं था। मैं दुनिया वालों से लाख कहता कि ये मैं हूँ मैं, मगर कौन एतबार करता? किसी के साथ कभी ऐसा जो हुआ ना था। जिस तान लागे तो वही ही जाने। मैं मखमसा हैरत और परेशानी में अपने सामने लहराते हाथ को देखता रह गया। उसने नरमी से मेरी कलाई थामी और मुझे मंदिर की जानब आहिस्ता आहिस्ता लिए चल दिया। जूं जूं आगे बढ़ते दूधिया उजाला सरकता जाता, ऐसे जैसे किसी हसीना के चेहरे से नकाब सिरकता है तो हुस्न आतिशी का जलवा खुलने लगता है। मेरे सामने मंदिर की रास्ता सीढ़ियाँ थी, उनकी ताकों में शमा जल रही थी और उनसे महकीला नरम नरम धुआं, खुशबू ऐसी के लाफानी। हाथ सरकता हुआ गुम होता चला जा रहा था। मैं अब एक मामूल की तरह चल रहा था। राहदारियों से गुजर कर एक बड़े से दरवाजे पर पहुंचे तो हाथ के गिर्द फैला सारा दूधिया नूर हवा में तहलील हो गया और यकदम तेज दूधिया रोशनी आंखों में पड़ी तो मैंने आंखें मूंद लीं। आंखों क्यों मूंद लीं? महावीर वशाल दीवाने, अपनों से लाज कैसी। बरसों समय बीत गए, हम आपके दर्शन को तरस गए। आज आए हैं तो आंखें मूंद ली। और मैंने झपक झपक कर आंखें खोली तो मेरे सामने नूर का हाला सा लहराया और फिर एक मुस्कुराता हुआ तरोताज़ा बेशिकन बूढ़ा नूरानी चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद दराज दाढ़ी सीने को छू रही थी। आंखें स्याह सुरमे में धुली हुई, मोटी मोटी मतबस्सम, मूंछें घनी नोकदार, सफ़ेद ताव खाए हुए, बिल्कुल वैसा ही लिबास जैसा मैंने ज़ेबे तन किया हुआ था।
लेकिन उसके सीने पर बाल ज़रा कम थे और मुझसे लंबा कद। ऐन सीने से बाएं जान दिल से ऊपर हल्का सा नूरानी हाला सा दूधिया रोशनी यूं तो फेंक रहा था, लगता था नूर का ये कोहरा उसके सीने से फव्वारे फेंक रहा था और अपने महवर में सिमट गया है। उसने दोनों हाथ फैलाए और मुझे दोनों बाजुओं से भींच लिया। उसकी आंखों में मशहूर कुन कशिश थी, उनमें मेरे लिए मोहब्बत का बहर बीकरा था, चाहत और तड़प थी। जानते हो विशाल देव, आज मैं कितना खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारा 8वां जन्म देख लिया है। उसने मुझे दबाकर सरशारी से कहा, लेकिन मेरा जहन में तो जैसे जमाके से होने लगे। 8वां जन्म का क्या मतलब? और मैं अंदर ही अंदर चीखा। मुझे आज्ञा मिल गई थी कि तुम जन्म ले चुके हो और 12 साल की उम्र में तुम्हें सनत, साधु, मोकश और ग्रंथों की पढ़ाई के लिए समाता ले गए थे। याद है ना, समाता में महादेव का स्थान है। उसके बाद तुम कहाँ कहाँ गए? निर्वाण तपस्या के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन इतना याद है कि मुझे कि तेरे बापू का लिखा देव महादेव को 9वें जन्म के बाद जब निर्वाण मिल जाएगा तो मेरा शरीर किसी जीव रूह का मोहताज नहीं रहेगा। और मैंने जीन मत को अमर करने का वचन दिया था विशाल पुत्र, और तूने मेरा मान रखा। सदियों से हम बेटा मुख्तलिफ शरीरों में जन्म लेते आ रहे हैं। तुम जानते हो हमारी रूहों को निर्वाण का पहला ज्ञान ही इस रोशनी से मुनव्वर कर देता है कि रूह को अपने सारे जन्म याद रहते हैं, लेकिन वो मादे से बने शरीर की कैद में बहुत कुछ भूल जाती है। विशाल पुत्र, जब निर्वाण बढ़ता है तपस्या ज्ञान से मादे की गिरें कमज़ोर हो जाती हैं तो रूह को शांति और मुक्ति वजदान मिलता है, वो आज़ाद हो जाती है। महावीर देवता की जो और के कारण तुम यहाँ आ गए और अब इस जैन मंदिर को तुमने निर्वाण घाट बनाना है। वो नूरानी बूढ़ा वालहाना खुशी से बोलता जा रहा था और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं दम बखुद उसको देखता गया। मेरा बापू 8वां जन्म निर्वाण और जीन मत। उसने मेरा हाथ थामा और एक जन्म चबूतरे पर बड़े पाठ खाने में ले जाकर बैठा दिया और ऊंची आवाज़ में पुकारा, खुशी खुशी देखो कौन आया है। काल का देव ने मसरत अमीद अंदाज में किसी को पुकारा। धीरे से बाएं जन्म का कबाड़ खुला। मैंने मुंह मोड़कर उधर देखा और देखता ही रह गया। मीरून पोशाक में चांद सा चेहरा नंगे पांव चबूतरे की तरफ आता दिखाई दिया। मुझ पर नज़र पड़ी तो वह वहीं साकत हो गई। उसने एक नज़र कालका देवी की जानब देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर मेरी जानब देखती रह गई। गुलाबों और चांदनी से बनी उसकी जान की क्या तारीफ़ करूं। उसके गले में सफ़ेद माला, कानों में झुमके और माथे पर टीका, सर पर हल्का सा रेशमी आंचल। हया और तकद्दुस ने उसको लाफानी हुस्न की दौलत अता कर दी थी। विशाल देव, उसके लब खुले तो लगा किसी ने मेरे कानों में शहद घोल दिया। मिठास और नरमी, क्या ऐसी औरतें दुनिया में होती हैं? मुझसे बैठा न रहा गया। हुस्न का अदब करना मुझ पर वाजिब था और मैं बेइख्तियार उसकी जन बढ़ा। उसने मुझे प्रणाम किया। विशाल देवर, आखिर तुम आ गए। कितने बरसों से हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। बापू को ज्ञान था कि तुम अब जल्द आने वाले हो। बापू की मंजिल करीब आ चुकी है और वह मुक्ति से पहले तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। महावीर देवता की कृपा से आखिर तुम आ गए। अब तक मैं खामोश था, एक लफ्ज़ भी ज़बान से अदा नहीं कर सका था और अब मैं बोलना चाहता था, लेकिन क्या ये कि मैं उनको बता दूं कि मैं कौन हूं और मैं नहीं जानता कि तुम सब कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। खुशी को देखकर मेरे दिल में न जाने कैसे जज्बात उमड़ आए थे और मैं उस अप्सरा को अपनी नज़रों से किसी सूरत उज्जल नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं मालूम मेरा और उसका क्या ताल्लुक़ था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि हम जन्म जन्म से एक हैं। हम दोनों का वजूद एक है, रूह भी एक है। ऐसा करार तो इंसान को उस वक़्त मिलता है जब कोई उसके बहुत करीब होता है। खुशी, और मैंने उसकी बेताब और खुशी से लबरीद आंखों में देखते हुए पहला लफ्ज़ बोला तो मुझे अपना लहजा बेगाना लगा। भारी मर्दाना आवाज़ में परायापन मौजूद था। मैं भी तो सदियों का तरसा हुआ हूँ। तुम कहाँ थी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे निर्वाण में तुम मेरी सांस बनकर मेरे साथ रही हो। मेरा बापू और तेरे सिवा मुझे किसकी लगन हो सकती थी। मेरी ज़ुबान बोल रही थी, दिमाग और कान भी सुन रहे थे और सटपटा रहा था मैं अंदर से कि ये मैं क्या बक रहा हूँ। मेरे खुदा, मैं किस बुत कदे में आ पहुँचा हूँ। बड़ी हैरत थी, मेरा जहन जाग रहा था। ये कैसी रूह थी जो सदियों बाद
8वां जन्म लेकर अपनों से मिल रही थी, लेकिन उसका दिमाग 21वीं सदी के इंसान की तरह सोच रहा था। मुझे एहसास हुआ कहीं मैं दिमागी ख्याल में तो मुब्तला नहीं हो गया और मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्या रूह और जिस्म दोनों अलग अलग कुव्वतें हैं और दोनों अपनी अपनी दुनिया रखते हैं? जिस्म को अपनी सोच और ज़ुबान है और रूह की अपनी। मैं जो जाग रहा था वो रूह थी या जिस्म का निज़ाम? काल का देव बोले, खुशी इसको साथ ले जा और आराम करने दे, सेवा भी करा सकी। काल का देव मेरे पास आए और मेरी आंखों में देखकर बोले, विशाल देव तू आराम कर ले और फिर जब जागोगे तो तुम्हें अपने साथ निर्वाण के पाठ पूरे कराऊंगा। मैंने काल का देव को प्रणाम किया तो खुशी ने मेरा हाथ थाम लिया। बरक सी मेरे पूरे दिमाग को झंझलाती गुजर गई। लेकिन ये क्या, मेरे पूरे बदन में किसी किस्म के लम्स का एहसास नहीं जागा था। मेरे दिमाग पर खुशी से लिपट कर उसकी महक को समेटने का जुनून सवार हो रहा था। लेकिन मीना आराम से नहायत तमीज़ के साथ उसके साथ दूसरे कमरे में चला गया। इस दौरान मुझे याद आया कि ये जैन मत का मंदिर है और ये जैन मज़हब के पैरोकार हैं। तो मैंने कई साल पहले उनके बारे में पढ़ा था कि ये लोग भी बुद्ध मत वालों की तरह निर्वाण लेकर अपने नफ्स को ख़त्म कर देते और नफसानी ख्वाहिशों के ग़ुलाम नहीं रहते। उन्हें अपने जज्बात पर कुदरत होती है और यह कमाल उन्हें उस वक़्त हासिल होता है जब रूह ताकतवर हो जाती है, बदन की आलाइशों और हरजात से मावरा हो जाती है। तो क्या मैं इन लोगों का बिछड़ा हुआ मादी हूँ? क्या मेरे जिस्म को ऐसे किसी सरूर या राहत की ज़रूरत नहीं है जो लम्स की कुव्वत से जन्म लेता और उसका जी नहीं भरता? खुशी ने कमरे में पहुंचकर दूसरा दरवाज़ा खोला तो सामने एक वसी बागीचा नजर आया। उसने मेरा हाथ छोड़ा और आंखों से मुझे इशारा किया और साथ लेकर बागीचे में चली गई। उसकी चाल में सरशारी और हरनी जैसी लपक लचक थी। बागीचे में दरख्तों से चांदनी छन छन कर एक छोटे से तालाब के पानी पर यूं पड़ रही थी कि पानी नीलम जैसी रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। वो तालाब के किनारे बैठी तो दरख्तों पर फैलाए कितने ही सारे मोर उसकी जनब लपके और उसके आसपास आकर पीले डालने लगे। मैं इस हैरत अंगेज मंजर को देखने लगा। मोर रिदम से कभी सर उठाकर खुशी की जनब देखते, कभी पर फैलाकर उस पर साया कर देते। ज़मीन से आसमान तक एक फसूं सा तारी नज़र आ रहा था। मुझे दरख्तों की शाखों से झांकती किरणों में कई रंग नज़र आ रहे थे और जब ऐसे समय में मोर नाचते, मदर कूक होंकते तो फिज़ा में ताल से छूट जाते और बहुत दूर कहीं मेरे अंदर कोई पाताल में बैठा हड़बूंग मचाने लगता। लेकिन मेरी रूह के परतों में छुपा हुआ एक अजनबी वजूद विशाल देव के रूप में खुशी के सामने बैठा हुआ था। उसने खुशी का हाथ थाम रखा था। निहायत नरमी और मुलायमत से उसके दोनों हाथों पर अपने पूरे फेर रहा था। लेकिन एक जवान अना और जमाल से भरपूर मर्द में कोई चिंगारी फूटती नज़र नहीं आती थी। इधर एक मैं था जो नफस की हल्की हल्की आंच से बूंद बूंद अपने ही रगों में टपक रहा था। कितनी अजीब लताफत और खुद लज़्ज़ती सी। कोई नहीं जान सकता कि मैं किस कर्ब अमीज़ लताफत से दो चार था। ये कैसी कैद थी और बदन का कूक सा ज़ंदान था जिसके अंदर ही अंदर कितनी ही गुफाएं थी जो मुझे टहला और बहला रही थीं। लेकिन मैं अपने अज़हार की आज़ादी से महरूम था, कामल तस्कीन हासिल करने से माजूर था। मैं चौंका जब खुशी ने विशाल के कंधे पर सर टिकाया और अपने मरबरी हाथ उसके सीने पर फेरने लगी। मैं तुम्हें वजदान की कसौटी पर परखना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मेरा मन न जाने क्यों चाहता है कि तुम मुझे वो लम्हा, वो वादा याद कराओ जब हम दोनों अलग हुए थे। क्या तुम्हें अपना वचन याद है विशाल? अपना सर उठाकर मेरी ओह और यानी विशाल की आंखों में खुमार से देखा। एक औरत की आंखों में गरम गरम लुओं से फूटता खुमार और लहजे में पिघलती सिसकियां क्या कहती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये खुद सपुर्दगी के सिवा क्या हो सकता है। मगर मुझे क्या, मैं तो उसके लम्स को देख रहा था, महसूस नहीं कर सकता था। मेरे लिए तो विशाल और खुशी का मिलाप ऐसे ही था जैसे कोई वीडियो में लव सीन देखे और वफूर जज्बात से मगलूब हो जाए, बदन सनसना जाए और जवानी का सुनामी उबलना मांगना चाहिए। विशाल देव ने एक लम्हा खुशी को देखा, फिर उसका सर अपने सीने में छुपाकर बोला, पगली
अगर इतने जीवन का संजोग लेना है और तपस्या ज्ञान करना है तो सब कुछ भूला तो मैं नहीं जा सकता। ऐसा जीवन क्या जो ज्ञान आने पर भूल जाए। मुझे अपने सारे जीवन याद हैं। तुम जानती हो मैंने कितने जीवन गुजारे और पहले 4 जीवनों के बाद मैंने कोई ब्याह नहीं किया, क्योंकि महादेव ने मुझे इच्छा दी और वचन लिया था कि तुम्हारे अगले जीवन 6 जन्मों के बाद तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम उससे ही अब ब्याह करोगे। क्या यही पूछना चाहती हो कि जब मुझे 6ठे जीवन में तुमसे ब्याह करना था, लेकिन तुमसे ब्याह तो हुआ और मिलाप ना हो सका और मुझे मुक्ति क्यों मिल गई। ये कहते हुए विशाल देव का लहजा यूँ गंभीर हुआ जैसे छलकने को हो, लेकिन उसने अपने हलक में तैरते नमकीन पानी को गले से उतार लिया और कनाज से बोला, खुशी तुम चाहती थी कि हमारा मिलाप हो और महादेव मेरे बापू की भी यही तमन्ना थी। तेरा बापू भी तो यही चाहता था कि 6ठे जन्म में विशाल देव का खुशी से मिलाप होगा तो दोनों एक महावीर को जन्म देंगे जो जैन मत को नया रूप देगा। विशाल देव की बातें सुनकर खुशी से आंखों में आंसू निकल पड़े, ना जाने खुशी या गम के। ऐसा क्यों हुआ विशाल? महादेव के वचन के मुताबिक हमारा मिलाप 6ठे जीवन में होना था, फिर क्यों ना हुआ? खुशी तो मेरी खुशी है। विशाल ने उसके जज्बात की तपश से उसकी महरूमी का भांप लिया, अपने सीने में भींचा और उसके रुखसार पर अपने थिरकते लब रखे तो खुशी के पूरे बदन में जैसे लर्जा सा हुआ, भौचाल सा आया और पूरे जोश से विशाल से लिपट गई। उसकी गर्म सांसों से नस्वानियत की भड़कती आहें विशाल के सीने में तंदूर दहकाने लगीं। उसके पीछे लंबी कहानी है, बहुत लंबी, सदियों पर मुहित, लेकिन मैं आज का समय उस दिल खराश कहानी को सुनाकर गारत नहीं करना चाहता। विशाल ने खुशी को भीमते हुए कहा, सदियों बाद एक प्यासा शराब होने आया है। खुशी तेरी मोहब्बतों का कर्ज उतारने, तेरी नादो अदा देखने आया है। इस दौरान पर फैलाए मोरों ने मस्ती दिखानी शुरू कर दी। आसमान पर चांद अपने पूरे जोबन पर था। बागीचे में मोर नाच रहे और अपने हम जिनसों से मिलाप के मारे उन पर वहशत और मस्ती और बेताबी छा रही थी। आबशार से परे हरनों का जोड़ा एक दूसरे से चोहले कर रहा था, लेकिन साथ साथ मुंह उठाकर वो विशाल और खुशी को देखते और फिर अपने सींग एक दूसरे में फंसाकर थूथरियां जोड़ लेते। माहौल में रूमानियत का शहर जैसे फूंक दिया गया था। इंसान और दूसरी मखलूकात में जिनस की कशिश का गलबा था। सब अपने हम जिनसों से मस्तियों में मसरूफ़ थे और एक मैं बस कुछ न पूछें। खुशी अब विशाल के बाजू में ढलक सी गई। उसका सीना बेख्तियार दैरो बम से लड़ता था। साड़ी का पल्लू ढलक कर घास पर फैल गया तो मरमरी दूधिया बदन चांद की रोशनी को शर्माने लगा। क्या औरत थी वो, दूध और शहद जैसी, गुलाबों की महक सा हुस्न लिए, आंखें बुझल थीं। विशाल देव ने उसे उठाया और दोबारा कमरे में ले गया। रास्ते में दालानों में अगर और लुबान की मिली जुली महक जज्बात को मुश्तल कर रही थी। विशाल ने दरवाज़ा बंद किया और खुशी को मसहरी पर लिटाकर खुद कालीन पर बैठ गया। मैंने सर पीट लिया और ज़ोर ज़ोर से जैसे सांसें लेकर विशाल को कोसने देने लगा। ओए बेवकूफ़ क्या कर रहा है? लेकिन वो मेरी कहाँ सुन रहा था। खुशी हैजान से नडाल हुए जा रही थी और टांगों को बार बार अपने वजूद में समेट कर करवटें बदल रही थी। उधर विशाल ने लंबी लंबी सांसें ली और फिर आंखें बंद करके ज्ञान में डूब गया। उस लम्हे मुझे सर में खुजली सी महसूस होने लगी और जिया घबराने लगा, दम भी घुटने लगा। चंद लम्हों बाद मेरी यह हालत हुई जैसे सीने में सांसें मनकूद हो गई हों। लेकिन भला हो खुशी का। उसने विशाल को आवाज़ दे दी, मेरे महावीर, महादेव, कहाँ हो तुम? इधर आओ। विशाल ने आंखें खोली और धीरे से बोला, पहले पार्ट करना और जीव मारना ज़रूरी है। धीरज रखो मेरी रानी, अभी आया। ये कहकर विशाल ने दोबारा सांसें रोक लीं और मैं उसके अंदर मेंढक की तरह फुदकने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं कहीं तारीकियों की पताल में गिरता जा रहा हूँ, कहीं दूर टमटमाते नुक्ते से मेरे करीब आ रहे हैं। लेकिन ये क्या? वो नुक्ते मेरी जन्म नहीं, मैं उनकी जन्म लड़कता जा रहा था। फिर मैं जन से उनके करीब से गुजरा तो वह दरअसल सुरख लावे के अंगारे थे जो किसी इंतहाई तारीक गार नुमा कुएं से उबल कर बाहर निकल रहे थे। मैं नीचे गिरता हुआ चीख रहा था, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। फिर शराब की आवाज़ के साथ ही मैं जैसे गर्म उबलते पानी में गिर गया और उसकी तह में जूं जूं उतरता गया तू लावा नुमा पानी ठंडा होता चला गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो पानी भी लावा बन गया तो मैं मज़ीद नीचे ढल गया और इस बार मैं झुलस कर रह गया। मुझे इतना याद है कि आखिरी चीख के बाद मैं खामोश हो गया था।
या फिर मर गया था, मुझे याद नहीं। उसके बाद क्या हुआ? मर गया होता तो फिर मैं जिंदा भी ना होता, लेकिन आंख खुली तो लतीफ़ सी दूधिया चादर के मायात में तैरता हुआ मैं हचकोले खाता हुआ लड़कता फिर रहा था। मेरे अंग में सरूर और कैफ की अजीब सी अनमोल सरशारी थी। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं दूध में तैर रहा हूँ और फिर दूध किसी एक जन्म सिरकता हुआ बाहर निकला। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बिनबनाहट महसूस की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि कौन इस तरह बिनक रहा है। इस बिनबनाहट में ताल थी, सोच था। मैंने बहुत कुछ सोचा कि ये ताल मैंने कहीं सुनी है, लेकिन उस लम्हे में कुछ समझ में नहीं आई। कुछ देर बाद ये ताल भी मुझे दूर होती चली गई और मैं जैसे उस दूधिया नहर में अकेला रह गया। फिर दूध सारा कहीं बह गया और मैं उस नहर के कोने में यूं चिपक कर बैठ गया जैसे मुझे किसी का इंतज़ार हो। मुझे यह कामल एहसास हो चुका था कि मेरे साथ जो हो रहा है उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। मैं कुछ भी करने से माजूर था। खुद चलना चाहता तो लड़क जाता, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि दूध की इस खाली नहर में एक कोने में चिपका होने के बावजूद मेरी समातों से बहुत सी आवाज़ें टकरा रही हैं, लेकिन आंखें कुछ भी देखने के काबिल नहीं। आवाज़ें भी गुडमुड़ थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, और मैं सोचे विचार में हैरत के हचकोले ले रहा था। फिर मैं बुरी तरह लड़खड़ाया और कलाबाजियाँ खाने लगा। इस दौरान मुझे अपने गिर्द हिद्दत सी महसूस होने लगी, जैसे कोई चुपके से धीरे से मेरे करीब आ रहा हो और मुझे अपनी जानब खींच रहा हो। मैंने बहुत चाहा कि उसकी कशिश से दूर हो जाऊं, मगर वो जो भी था उसके गर्मी जज्बात ने मुझे अपने साथ भींच लिया और मैं उसमें और मेरा अंदर वो जज्ब हो गया। ये लताफत के नहायत हसीन लम्हात थे जिसमें सुरूर और कैफ का खमर मिला हुआ था। मिलाप के इस हसीन मरहले में मेरे वजूद में जैसे काम लाना अंगड़ाई पैदा हुई और पूरा बदन झंझलाकर खिलता हुआ महसूस हुआ। ऐसे लगा जैसे मैं पाताल से उठकर बसीत फ़ज़ाओं में तैर रहा हूँ। पहले मेरी समात मुकम्मल होने लगी और बाद में बसारत भी खुलने लगी। मुझे बहुत कुछ दिखाई और सुनाई देने लगा। मैं एक तारीक गार में था जिनके दरमियान सियाल सा तैर रहा था और उनमें उसमें यूं ज्ञान लिए बैठा था जैसे विशाल देव ने इजला अरूसी में खुशी को मनाने के बाद लिया था। ज्ञान ज्ञानी को मिलता है। मैं तो ज्ञानी नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि मेरे बदन से फूटने वाली हिद्दत ने जहन के तारपोद में हयात सूज रूह फूंक दी हो। मैंने देखा कि मैं आंखें झपक रहा हूँ और मेरी आंखें जब वाह हुई तो सामने एक खूबरू जवान आंखें बंद किए मेरे पास हो रहा था। मैं हड़बड़ा गया, ये कौन है? मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे सारे मनाजर मानूस लगने लगे। ये वही हिजला अरूसी थी जहाँ खुशी तशन्ना खुशियों की तकमील और महावीर के ख्वाबों को सच करने के जज्बे से लबरेज होकर लेटी थी। ये तो विशाल देव था और मैंने उस राना नौजवान को देखा जिसके वजूद में कैद होकर मैं बहुत तड़पा था। मुझे हैरत का शदीद धचका लगा। वो मैं ही था, लेकिन कई सदियों पहले जन्म लेने वाले उस वजूद के नकोश मुझसे ममासलत रखने के बावजूद कुशादा और खिले खिले थे। चौड़ा चकला सीना, फराक पेशानी और कलमी नाक, दबीज होंठ, वर बारीक मूंछें और उसकी मर्दाना वजाहत का अक्स थी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ एक रेशमी हाथ विशाल देव के सीने पर अपनी पोरों से गुदगुदी कर रहा है। मैंने ज्ञान से नज़रें घुमाई तो उसका हाथ का सिरा मुझे खुशी तक ले गया और मुझे ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये मैं ही हूँ। मगर अब खुशी के वजूद में क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरे साथ क्या होने जा रहा है? खुशी हल्के हल्के अंदाज में विशाल देव के चेहरे पर फूंके मारने लगी तो विशाल देव ने अपने सुरमे से भरी नीली आंखें खोल दीं। ये आंखें देखते ही मैं चौंका और मुझे लगा कि ऐसी आंखें मैंने कहाँ देखी हैं। और फिर याद आया मेरे परदादा के वालिद की आंखें ऐसी मखमूर नीलगों और सरमंगों थी और उनके बारे में बहुत सुना था कि वो जिसको नज़र भर कर देखते वो मसमरीद होकर रह जाता। विशाल देव ने आंखें खोलते ही खुशी को देखा तो उसने झींप कर उसके सीने में मुँह छुपा लिया और गर्म गर्म सानों से विशाल देव को सेंकने लगी। विशाल ने वफूरे जज्बात से उससे सीने में भींच लिया और बोला, खुशी, मेरी खुशी। दोनों को फरते मोहब्बत से यूँ लेटे देखकर मुझे बेकरार कर देने वाली खुशी हुई और मेरा ज्ञान टूट गया। मैं हनूज उस सियाल में तैर रहा था और हर तरह की फ़िक्र से आज़ाद था। मेरी निगाहें बसीत आसमान तक सब कुछ देख रही थी। पाताल की जन्म निगाह उठाता तो कुछ दिखाई ना देता।
मैं आसमानों का बशिंदा था। फिर मेरे कानों में खड़के की आवाज़ आई। किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा था। मैंने खुशी की आंखों से देखा। विशाल उठा और अपना लिबास ज़ेबे तन करके दरवाज़ा खोलने गया था। दूसरी जानब मंदिर का सेवक घबराया हुआ खड़ा था। विशाल देव को देखते ही उसने हाथ बांध दिए। महाराज कहते हैं कि खुशी को लेकर पाएं बागीचे से निकल जाएं। मंदिर पर हिंदू बलवान ने हमला कर दिया है। हमला क्यों किया है? विशाल देव ने पूछा। हमसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? सेवक ने जल्दी से कहा। विनती करता हूं कि यह समय पूछताछ का नहीं, आप चले जाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं महावीरों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। विशाल ने उसे कहा और पलट कर खुशी की जनब देखा, जो चादर में अपना वजूद संभाल रही थी। वो करीब आया और उसकी आवाज़ गूंजी। खुशी, हमारा मिलाप हो गया और महादेव की इच्छा से हमारा सपूत इस दुनिया में आएगा। उसने खुशी के माथे पर बोसा दिया और उसके पेट पर हाथ रखते हुए गोया हुआ, इसकी हिफाजत करना। अगर जीवन रहा तो फिर मुलाकात होगी, वरना अगले जीवन में तो मिलना ही होगा। खुशी ने तड़प कर विशाल का बाजू थाम लिया और सिसकी, विशाल, ये कैसा कहर है, तुम ना जाओ। विशाल ने उसे अपने साथ लपेटा लिया। खुशी, हमारे मिलाप का इतना ही समय था, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे वचन दो कि तुम मेरी इस निशानी को जो तुम्हारे वजूद में पलेगी, इसकी हिफाजत करोगी। विशाल की बात सुनकर ना जाने इस वक्त मैं मन ही मन में क्यों उछला था। मेरा दिल चाहा कि मैं उस कुएं की दीवारों से निकलकर विशाल के सामने जा खड़ा हूँ और उसे कहूँ कि तुम्हें खुशी को इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और ये जो मुझे कभी अपने वजूद में और कभी खुशी के वजूद में धकेला रहा है, इसका तो उकदा खोलते जाओ। लेकिन वो चला गया। उसने दरवाजे पर खड़े सेवक को अंदर भेजा और कहा, खुशी अब तुम्हारी हिफाजत में है, तुम इसको महफूज जगह पर ले जाओ। सेवक अंदर आया तो इस दौरान खुशी अपना लिबास दुरुस्त कर चुकी थी। वो सेवक की रहनुमाई में कमरे से निकली तो बाहर खूब शोर और चीखें उठ रही थीं। मंदिर की जानब से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। खूनी तलवारों की झंकार साफ सुनाई दे रही थी। मैं खुशी में था और खुशी कमो करब में सेवक के साथ बागीचे में पहुंची तो सारे परिंदे और हरण उसको देखकर उसके करीब आ गए। सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा उसके कांधे पर आ बैठा। परिंदों पर सरशारी तारी हो गई, लेकिन खुशी के चेहरे पर तकलीफ देखकर वो अपनी चहेलें करना भूल गए और अपने परों को फैलाकर मंदिर से उठने वाले शोलों को देखने लगे। उस लम्हे एक अजीब सी मखलूक आबशार के किनारे आ बैठी। उसकी गोद में किसी का खून में तर दिल धड़क रहा था और हाथों में बांसुरी लिए वो उसे बजाने लगा। फिर तो क़यामत टूट गई। परिंदों ने यक शोर मचा दिया। लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हों। इस दौरान वही नांगा साधु मलंग उस जनब आ निकला जो मुझे रक्षे के सामने मिला था। उसने खुशी को देखा तो उसका हाथ पकड़कर बागीचे की झाड़ियों की तरफ ले गया। चल चल, उसे धकेलता हुआ झाड़ियों से खींचता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर हाथ मारा तो बस शक हो गई। उसमें से गुजरा तो बाहर खेत में रास्ता दिखाई दिया। नांगा साधु हाँफता हुआ उसे आगे ही आगे लिए चलता रहा और फिर पीछे पलटकर देखा तो मंदिर कहीं दूर रह गया था। मैं उसकी तेज़ रफ्तारी पर हैरान था। एक जगह पहुंचकर नांगा साधु रुका और बाईं तरफ देखा तो चंद गज दूर एक दरगाह दिखाई दी और मैंने गौर किया। साधु ज़रा सा हचकचाया और उसने एक बार फिर पलट कर देखा। उसे बहुत सी मशालें अपनी जानब बढ़ती हुई दिखाई दीं। उसने खुशी की नज़र में देखा और कहा, उधर चली जाओ, अमान मिलेगी। ये कहते ही उसने खुशी का हाथ छोड़ा और यक गायब हो गया। मशालें बहुत करीब आ चुकी थी। खुशी को यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर मशालों वाले बुलवाई हुई तो उनसे बचना मुश्किल होगा। उसने फौरी तौर पर दरगाह की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा और अभी कदम उठाया ही था कि एक जलती हुई मशल उसके कदमों में आ गिरी। खुशी डर कर पीछे हटी, मगर उसे भागने का मौका न मिला और मशल बरादरों ने उसके गिर्द घेरा डाल दिया। वो बुलवाई ही थे तो भाग कर कहाँ जाएगी? तेरे विशाल को तो मुक्ति मिल गई है, अब तुझे भी तेरे शरीर से आज़ाद करते हैं। उनमें से एक बुलवानी आगे बढ़ा। उसके हाथ में खांडा था। उसने खांडे वाला हाथ लहराया तो अचानक फिजा शेर की दाढ़ से गूंज उठी। खांडे वाले का हाथ फिजा में ही मुअल्लक हो जामद होकर रह गया। खुशी ने मारे डर के आवाज़ की जनब देखा तो ताहद्दे नज़र आसमान से गहरी नीली और सुर्ख धुंध ने पूरे आसमान लपेट रखा था और एक धाड़ता हुआ शेर उसमें से नमूदार हुआ। शेर की आंखों से शोले फूट रहे थे। बुलवाई उसे देखते ही उल्टे कदमों पीछे को पलटे। किसी का बाला गिर गया और किसी का खांडा। तीर कमानों पर चढ़ाने वालों के हाथों में कुमाने खैंची की खैंची रह गईं और चेहरों से खौफ लिपट गया।
शेर गुडाया तो खुशी का दिल फिर जोर से धड़का और पूरे बदन में सनसनाहट सी तैर गई। मैंने भी खुद को सुकड़ते और लड़ते हुए पाया। घबराओ नहीं मेरी बेटी, ये मूर्ख तेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। खुशी जो शेर को अपने बहुत करीब बातें देखकर लर्ज रही थी, उसे बोलता देखकर चौंक उठी और संभली, लेकिन उसका नाजुक बदन शाखे बाद की तरह लहराता रहा। जानवरों और परिंदों से बेतहाशा प्यार करने वाली खुशी को कभी भी उनसे डर नहीं लगा था, लेकिन आज समय मुख्तलिफ था। उसकी ढारसबंदी और उसने एक नज़र बुलवाइयों की तरफ देखा तो शेर जोर से गुर्राया और फिर उसकी आवाज़ उन तक भी पहुंच गई। मूर्खो, हयाती चाहते हो तो इन हकीद मुंह पर लौट जाओ, वरना तुम्हारे मांस और हड्डियों को भूने बगैर खा जाऊंगा। बुलवाई पहले तो भागने पर तुले, लेकिन फिर वो अपने हथियार फेंक कर सजदे में गिर गए और लगे दुहाइयां देने लगे। ऐ देवताओं के देवता, क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। शेर चिंगारते हुए उनकी तरफ, कमबख्तो ये क्या करते हो, उठो और सीधे हो जाओ, मुझे देवता कहकर गुनहगार न करो, उठो जल्दी करो। वो बड़बड़ाते हुए उठे। तुमने मेरे सरकार के मेहमानों को तंग किया है, उनकी राग में आग बरसाई है, अब मुझे गुनाहगार करते हो। मुझे सजदा करने के बजाय उस खुदाई वाहिद ला शरीक को सजदा करो जिसने अपने बंदों को अशरफ बनाया और उन्हें इल्म की फजीलतों से नवाजा। शेर की चिंगारती आवाज़ सुनकर वह दम बखुद थे। उनका मज़हब उन्हीं हैरत अलमकूल अकायद पर खड़ा था। वो समझते थे कि जो इंसान और जानवर मावराई ताकत रखता है, वो भगवान का पारतू होता है। शेर की आमद और उसके इंसानों की तरफ बोलने से उन्हें यकीन हो चला था कि भगवान खुद उनके सामने ज़ाहिर हो गया है। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि शेर के गिर्द नूर का हाला सा बढ़ने लगा और फिर उसमें से ऊंचा लंबा स्याह दाढ़ी वाला नौजवान ज़ाहिर हो गया। मैं किबला आका हज़रत मीरा मोहम्मद शाह मौजे दरिया बुखारी का ग़ुलाम और ख़ादम हूँ। मेरे आका इस नगरी के ताजदार रूहानियत हैं और आपकी इजाज़त से यहाँ का पता भी नहीं हिलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया को अपना फजल देता है तो उन्हें लाज़वाल कुव्वतें भी अता फरमाता है, लेकिन तुम लोगों की अकल में यह बात नहीं आएगी। तुम हमें भगवान समझ बैठे हो, हालांकि हम भी इंसान हैं। बस तुमने देख लिया कि मैं भी एक आम इंसान हूँ। अब तुम जाओ और सरकार के मेहमानों को तंग ना करना। और सुनो, और फिर अचानक मेरी समात और बसारत बंद हो गई। अलबत्ता मुझे ये महसूस हो गया कि खुशी पहले लड़खड़ाई और फिर नीचे गिर गई। गारबनों से चक्कर आया था और बेहोश हो गई थी। नरमो नाजुक और रेशमो मोहब्बत से गूंदी खुशी को ज़िंदगी में पहली बार जंग और आग का दरिया अबूर करना पड़ा। उसके नाज़नीन पैर फट गए और झाड़ियों से गुजरने के बाइस बदन का रेशम जगह जगह से लहू लहू हो गया था। वो बेहोश ना होती तो लाजमन मैं भी ये देख लेता कि इंसानी रूप इख्तियार करने वाला शेर कौन था। वो बुलवाइयों से मज़ीद क्या कहने वाला था। अलबत्ता ये रात भी बहुत जल्द खुल गया कि सारे मनाज़र और हैबतें बदलने के बाद मेरी आंख गाड़ियों के हारन से खुली और समात से रक्षों का शोर टकराया। साहब जी दरबार आ गया है। मैं हड़बड़ा गया और कई सानिये यूं ही गुजर गए। जहन पर कहरा चढ़ा हुआ था। लतीफ़ फ़ज़ाओं के हचकोले लेता सोच रहा था कि यह गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, शेर कहाँ गया और खुशी कहाँ है। और मैं तो उसकी कोख में एक नुतफ़ा की सूरत में ज्ञान और हयात लाजवाल से गुजर रहा था। इस दुनिया में फिर कैसे आ गया। मैं कसमसाया और लंबी सी सांस लेकर रक्षा ड्राइवर को देखा। साहब जी सो गए थे आप? मैं तो काफ़ी देर से आपको उठा रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे थे। लगता है कि आप कई रातों से सोए नहीं। मैंने रक्षे से उतर कर उसे किराया अदा किया और सर हिलाया। हाँ यार, मैं सो गया था। और उसने मुझे दरबार के सामने घने दरख्त के पास ला उतारा। दरबार अनवर सब्ज़ कमकों की रोशनी में नहा रहा था। अगरबत्तियों की खुशबू नमदार फिदा में फैली हुई थी। कहीं आस पास ही कोई अफयून के मरगोले भी ले रहा था और अफयून की तलख खुशबू से ज़हन को चुस्ती मिलने लगी। तो क्या वो सब ख्वाब था? वो यार, अब तुम जागते हुए ख्वाब भी देखने लगे। और मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, लेकिन मन के अंदर कोई और कमके लगाकर मेरा तमस्कर उड़ाता हुआ महसूस हुआ। ख्वाब था। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने अपने माजी के जन्म को देख लिया है? ला हौल वला कुव्वा। और मैंने सख्ती से मन में कुल बुलाते नफस के कीड़े को ईमान की कुव्वत से लताड़ा। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान जन्म व नम की खराफात तस्लीम नहीं करता हूँ। बड़ा आया मुसलमान, उसने दांत कचकचाते हुए कहा। और मैं इन्हीं सोचों में गलता मज़ार शरीफ में चला गया और हज़रत मीरा के कदमों को बोसा देकर आपके कलब की सिमत में अकीदत व एहतराम से बैठ गया। मुझे आपसे रूहानी शफ़क़त पाने के वास्ते आपके नूरानी कलब पर तवज्जो देकर वजीफ़ा पढ़ा था। हदिया दरूद पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 41 बार पढ़ने के बाद 41 बार अलहम्द शरीफ और फिर 11,000 बार या हय्यो या क़य्यूम की तस्बीह मुकम्मल करना थी। उसके बाद नवाफिल अदा करके दुआएं मांगनी थी कि रब्बे करीम मेरी इस इबादत और रियाजत को अपनी पनाहगाह में मकबूल करके मेरी हाजत रवाई फरमाए। मैंने आदाब वज़ाइफ के मुताबिक असवाक मुकम्मल किए और काफ़ी देर तक काम लाना यकसुई से मतवज्जा रहा। अहले ज़ौक़ बखूबी जानते हैं कि असबाक और वज़ाइफ के दौरान और ख़ास तौर पर जब किसी बुज़ुर्ग मोहतरम की तवज्जो दरकार हो तो ज़हन कल्ब में तहारत व पाकीज़गी और यकसोई होनी चाहिए। इंतशार की कफ़ियत और शैतानी वसवास में कोई तमीज़ नहीं रहती। इस दौरान जो मकशाफ़ात और ज़ियारात होने का मकान होता है वो गुड मुड हो जाती हैं। इंसान को बरसों की रियाज़त के बाद ये कीमियागरी हाथ लगती है, लिहाजा वह वज़ाइफ की पढ़ाई में कोई खलल या शोर से इजतनाब करता और ऐसे मकाम पर जाता है जहाँ खामोशी हो, दूर तक कोई आवाज़ ना सुनाई देती हो, घड़ी की टिक टिक भी उसकी समात से टकराती हो। और इन लम्हों में हजाबात खिले होते हैं और इसलिए एक सालक और आशिक को तन्हाई और खामोशी का एहतमाम करना पड़ता है। बसूरत देगर ज़हनी इंतशार के बाद वो रूहानी हलाकत से दो चार हो सकता है। मेरे असाबिक 2 घंटे तक मुकम्मल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी इन्हमाक से ज़िक्र और दुआ का भी मौका मिल गया। इस दौरान और भी अशा के मौज दरिया सलाम न्याज और पढ़ाई के लिए आ रहे थे, लेकिन अदब से आशना ये लोग दूसरों के लिए आज़ारी पैदा नहीं कर रहे थे। 2 घंटे गुजर गए। मैं पूरे तन मन से खुद को ऐसे माहौल में ले जाकर लतीफ़ एहसास में ढाल चुका था कि उसके बाद मुझे तन मन की कोई होश ना थी, ना नब्ज़ चलने का एहसास, ना सीने में सांस के ज़ीरो बम महसूस हो रहे थे। लग रहा था कि मेरा वजूद रेशम की तरह नरम और लतीफ़ हो चुका है। कहीं दबीद बादलों और खनक हवा में तैरता रहा था और मेरे दिलो दिमाग पर सरशारी और हल्कापन तारी था। ये रूहानी कफ़ियात उस वक़्त नसीब होती हैं जब ज़िक्र और वजीफ़ा मकबूल हो चुका होता है और ज़ाकिर व सालक पर अनवारात छलक रहे होते हैं। खैर, इन सातों को नोके कलम से बयान करना मुश्किल होता है। ये ऐसा एहसास है जो ज़ुबान और अल्फाज का मोहताज नहीं। इन सईद लम्हात में मेरे अंदर से हर तरह के वसावस ख़त्म हो चुके थे और मैं उस रूहानी माहौल की लताफ़तों से लुत्फ़ ले रहा था जब एक दराज कामत नूरानी बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे बच्चे, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उनका हाथ थाम कर उसे बोसा दिया। फिर अपनी आंखें उनके दस्ते मुबारक पर धीरे से फेरी तो उन्होंने मेरी पुश्त पर 3 बार हाथ फेरा और फरमाया, मेरे बच्चे, तो ऐसी बात की तमन्ना क्यों करता है जो पूरी हो भी जाए तो उसके हासिल होने से दिल को करार वाकई नहीं मिलता। उस लाजवाल ताकत की तमन्ना क्यों नहीं करते जो हर वक्त तुझे अपने फ़ज़ल से अता करनी चाहती है, तुझे अपना फ़ज़ल से अता करना चाहती है। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होता है और वह अपने बंदों से कभी मायूस नहीं होता। बस ये बंदा है जो अपने रब से मायूस हो जाता है और नाशुक्रा बन जाता है। वो नहायत नरमी और शफ़क़त में अंदाज में मुझे समझा रहे थे और मुझे लगा कि मेरे दिल में गर्मी जज्बात उमड़ रही है और आंखें गरम गरम पानी छलकने को बेताब हैं। उसमें कोई शक भी नहीं कि हम इंसान रूहानी ताकतों के लिए बहुत कमज़ोर सहारों का सहारा लेने की तमन्ना करते हैं और कादर मतलब की बारगाह से मांगते हुए हचकचाते हैं। मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे सर पर दस्तके शफ़क़त फेरा। मुझे आका ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी दिलजोई करूं और तुम्हें यह बशारत सुना दूं कि तुम्हारे लिए इस तमन्ना के अंदाजे से ज़्यादा मिलेगा। बस रूहानी शिरक से खुद को बाज रख और शैतान की तिलस्माती फ़रेबकारियों और उनकी फैलाई हुई रूहानियत से अपना दामन बचा कर रख। अल्लाह ही कारसाद है और आज से तुम जो भी ज़िक्र करो और जो भी वजीफ़ा पढ़ो उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सुबहान अल्लाह हय्युल क़य्यूम 1100 बार तस्बीह किया करो। मेरे परवरदिगार ने चाहा तो तुम्हारी जायज़ मंशा पूरी होगी और वहाँ अब जबकि मैं वापस जा रहा हूँ मुझे नमाज अदा करनी है। ये बात मैं फिर से याद करा देता हूँ कि नमाज पंजगाना लाजमी अदा किया करना। ज़ाहिर बातन की पाकीज़गी बरकरार रखोगे तो ये वजीफ़ा तुम्हारी रूहानी ताकत बन जाएगा। तुम पर हिजाबात उठेंगे और सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। नमाज अदा ना करने वाले के मामलात दूसरे होते हैं मेरे बच्चे। इसी वास्ते जो लोग वज़ाइफ तो पूरे कर लेते हैं लेकिन बेनमाजी और गंदे रहते हैं, उनकी दुआओं और रूहानियत में बरकत नहीं आती।
वो नूरानी पीकर बुजुर्ग चले गए और मैं कई सानिये तक दम बखुद उनके बदन से आने वाली लाजवाल ऊद की महक महसूस करता रहा। जब ज़रा होश आया तो महसूस हुआ कि मुझे उनसे जो पूछना था वो पूछने की जसारत नहीं कर सका। मुझे तो कहा गया था कि इस वजीफ़े की बदौलत मुझे बाबा जी मिल जाएंगे, लेकिन ये बुजुर्ग तो बाबा जी नहीं थे। उनकी आमद का नूरानी बांकपन बाबा जी से हज़ारों गुना मुख्तलिफ था। ये नूर का वजूद थे और बाबा जी आतशी वजूद के मखलूक। खैर, मैंने सोचा कि इसमें अल्लाह की हिकमत और रज़ा होगी और मैं बाबा जी से ना मिलूं और उनकी तलब करूं, क्योंकि उस बुज़ुर्ग हस्ती ने मुझे वादा इशारे दिए थे कि मेरी सोचों का महवर और ताल्ब मकसूद क्या होना चाहिए। इससे पहले मुझे कई बुज़ुर्ग ऐसी हदायत दे चुके थे, लेकिन चौंका इस दुनियादार इंसान होने के नाते मैं जज्बात की रो में बहक जाता और लोगों की आहोजारियाँ और तकलीफ़ मुझे उनकी मदद पर उकसाती थीं। लिहाजा मैं रूहानियत में शॉर्टकट मारने की कोशिश करने लगता। रूहानियत में शॉर्टकट होता ही नहीं दोस्तों, और ये वाज़ेह हो चुका था। मुझे अल्लाह के सिवा बंदों और जिन्नात को हाजत रवाई के लिए वसीला बनाने का सोचना भी नहीं चाहिए था, और इस बात का एहसास करना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी वसीले के बगैर मिल सकता है तो क्यों उन बंदों से उसका पता पूछता फिरूं जो खुद अंदर से खाली या कामलियत से महरूम हैं। उस रोज़ मैंने अपने आप को बहुत मलामत की और अपने अंदर लागर करने वाली बहकी सोचों को खुरच निकालने की बहुत कोशिश की। मैं काफ़ी देर तक नफ़ी असबात किया और उसमें मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली, और सच्ची बात यह है कि उसकी वजह भी वो नूरानी बुज़ुर्ग बने थे और उनकी शख्सियत का मुझ पर कई रोज़ तक सहर रहा। मैं बहरहाल ये नहीं जान सका कि वह बुज़ुर्ग कौन थे, लेकिन वो भी किसी के खादम थे, मगर किसके? हज़रत बाबा जी सैयद मौज दरिया के। इसका जवाब मुझे मिल सकता था, बल्कि मेरे हर सवाल का जवाब मिल सकता था जो मन में जवार बाटा पैदा किया करता था अगर मैं उनकी हदायत पर उनके अता करदा वजीफ़े को हर्ज जाम बना लेता, नमाज पंजगाना अदा करता और मुस्तकिल पढ़ाई करता। बस मैंने ये ठान ली, क्योंकि उसके बगैर चारा भी नहीं था। कामलियत के बहर बेगरा में तैरने और दूसरों के किनारे की तलाश में नमाज पंजगाना से तज़किया करना लाजमी हो गया था। मैंने नमाज फ़जर मज़ार शरीफ पर अदा की और नमाज के बाद उस मज़कूरा वजीफ़ों को रग़बत क़ल्बी से अदा किया तो लुत्फ़ व इत्मीनान से पूरे बदन में राहत सी घुल गई। नमाज में अखलास और इन्हमाक शामिल हो जाए तो बंदा अपने रब को पहचानने लगता है। अल्लाह बड़ी मोहब्बतों वाला मालिक है। बंदे से कहता है कि अपना इखलास लेकर मुझ तक पहुँचो तो मैं तुम्हारी इस तरह से सुनूंगा जैसे माँ बच्चे की सुनती है। मेरे मौला की तो शान ही निराली है। उसकी मोहब्बत और अता की कोई हद और तकाबल नहीं, कोई मसाल नहीं। बंदा अगर अपने अंदर की रूहानी सोच को अन कर ले और उसका राज पाले तो मौला बड़ा करम करता है, अपने बुकल में ले लेता है और ज़माने की ठंडी गर्म लोगों की शिद्दत से बचा लेता है। लेकिन बंदा तो है ही नाशुक्रा। वो अपने रब की पहचान कर भी इस इत्मीनान पर शुक्र नहीं करता और अपनी सलाहियतों के बल बोते पर इतराने लगता है। वो समझता है कि इसको दुनियादार दोस्तों के ताल्लुकात की वजह से तरक्की और मुश्किलात से निजात मिल गई। सोहना रब अपने नाशुक्र बंदों को कोई मलामत नहीं करता, वो उनकी फितरत पर फिर भी रहम करता है। जालिम से जालिम माँ भी बच्चे को अपनी शफकत से महरूम नहीं करती, जालिम बेटे पर भी उसका रहम आता है। ऊंची शानों वाला मेरा सोहना रब तो 70 माओं से ज़्यादा शफीक और रहम करने वाला करीम है। बस हम खताकार हैं और अपने अंदर झांक कर भी हकीकत से मुँह चुरा लेते हैं। हज़रत सैयद मौज दरिया की मज़ार शरीफ पर मेरे बातिन में जो लताफ़त रच बस गई थी, गोया उसके बाद तो इसरार के पर्दे मुझ पर बेहजाब से होने लगे, लेकिन साथ ही एक ऐसा सब्र, तहम्मुल और इस्तकामत भी पैदा हो गई कि इन हजाबात पर शुक्र की बजाय कुछ और नहीं करना। नमाज अदा करके बाहर निकला तो काफ़ी सारे मलंग बाबे अपने अपने मैले को चले कम्बलों में बुकले मारे, बाल बेखेरे, टांगों को गोद में लिए मुजाहिदों में गर्क नज़र आए और उनमें से कोई मुझे नमाज के दौरान नज़र नहीं आया था। मैं अक्सर इस बात पर हैरान भी होता हूँ कि उन्हें नमाज माफ़ है, जैसे आज भी मुझे अल्लाह के एक वली ने नमाज पंजगाना अदा करने की हदायत फरमाई। तो ये कौन सी खलकत है जिसे अल्लाह ने अहकामात और शरीयत से मबरा करार दे दिया? अल्लाह का कुर्ब मांगने का ये कौन सा शॉर्टकट है? मैं दरवाजे पर पहुंचा तो एक तंग पेशानी वाले अस्तखवानी से मलंग ने मेरे जूतियां सीधी की और फिर इंग्लिश से शहादत बुलंद करके मुंह में कुछ बड़बड़ाया। मैंने समझा कि पैसे मांग रहा है। जेब में हाथ डालकर 10 का नोट निकालकर उसे देना चाहा तो उसने झपट कर फाड़ दिया।
इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने दूसरा जूता उठाया और अपने सर पर मारने लगा और ऊ करके एक जूती मुझे पकड़ाने की कोशिश करने लगा। वो गूंगा था लेकिन उसकी बात समझ में आ गई थी। बाबा माफ़ कर दो, गलती हो गई। मैंने जूता उसके हाथ से लेकर नीचे रखा और मोहब्बत और एहतराम से नीचे उसके पास बैठ गया। और मैं अपने आप को जूता मारने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये हक तो आपका है बाबा, लो मुझे जूता मार लो, मुझसे गलती हो गई। हम जिसे बड़ा मैला कुचैला और कमतर समझते हैं वो अंदर से कितना गैरतमंद और साफ़ सुथरा होता है, उसका अंदाज़ा इंसान अपने तजर्बात से कर लेता है। मैं समझा था कि यह मलंग फ़कीर होगा जैसा कि मज़ारात और बाज़ारों में आम नज़र आते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि इन बोरिया नशीनों के अंदर लाल जुड़े होते हैं। वो दुनिया की दौलत से ज़्यादा कीमती दौलत पा चुके होते हैं। उनके नफ्स मुतमिन होते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें हकीर जाने। गदागर, मलंग, मैला कचैला, बदबूदार, गंदा, बेनमाजी, बेशरा समझे और वह मलामत कराते और अपने नफ्स को लताड़ते रहते हैं ताकि वो नफ्स कभी अंगड़ाई न ले सके, जो उनके रब के सामने उन्हें झुकने नहीं देता, जो उन्हें सजदों से उठाने का मौजब बनता है, जो यार के ख्याल को रोनता और गड़बड़ करता है। मलंग ने मेरा हाथ थाम लिया और ऊँ करके कुछ समझाने की कोशिश की। मैंने उसके इशारे को समझने की कोशिश की कि अब की बार वो क्या कह रहा है कि मुझे अपने अंदर आवाज़ सी आती हुई सुनाई दी, जा अल्लाह तेरा भला करे। मैंने उसका गंदा मैला धूल और मिट्टी में घुला हाथ उठाया और उसे अकीदत से चूमा। उसी लम्हे पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर ना कराहियत पैदा हुई है, ना कोई ऐसी भूख एहसास हुआ जो आम तौर पर बासी कपड़ों और मैले कुचले लोगों से आती है। हम हाथ से नाक दबा लेते हैं या मास्क पहन लेते हैं। ये बू तो इंसान की इंसान से नफ़रत और तकब्बर की वजह से आती है। इंसानों से मोहब्बत करने वालों की हसीयात तो अज़ली खुशबू से महकती होती हैं। वो खुले दिल से इंसानों को चूमते हैं तो कदूरती अपनी गिलासों समेत उनके मसामों से निकल जाती हैं। मलंग बाबा की दस्ते बोसी के बाद मैं उठा तो उसने अपना एक कंबल का कोना पकड़ा और उसमें से खींच कर एक धागा बाहर निकाला और मेरी कलाई पर अपने हाथों से बांध दिया। फिर हाथ के इशारे से मुझे अलविदा कहा। शुक्रिया सरकार। मैं मलंग का रूहानी धागा लेकर वापस घर आ गया, लेकिन इस तमाम सफ़र में मेरे अंदर उठने वाले सारे सवालों का जवाब बांटा कहीं सोया पड़ा रहा। ख़ास तौर पर यह सवाल तो जहन में आने पर भी कोई बेचैनी और तजस्सुस नहीं हो रहा था कि मैंने रात के आखिरी पहर से लेकर अब तक कितनी सदियों का सफ़र तय किया है। क्या यह सब ख्वाबों ख्याल था या इसका किसी हकीकत से कोई ताल्लुक भी है। घर पहुंचकर नाश्ता किया और गुस्ल करके दोबारा तस्बीहात की। उसके बाद दफ्तर चला गया और रात नमाज इशा के बाद दोबारा घर आ गया तो मुझे पहली बार ये एहसास भी हुआ कि मेरी तबीयत बहुत हशाश बशाश है, थकन नहीं है। मेरा इरादा था कि आज मुझे कुछ आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैं तो एकदम फिट फाट था, नींद तो कोसों दूर थी। लिहाजा मैंने नमाज इशा के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ वाला वजीफ़ा शुरू किया और पहली बार अपने हिसार करने की ज़रूरत भी महसूस न की। क्यों ना की? इसलिए कि मेरा ज़ाविया निगाह बदल गया था। यार, जब मेरा सब कुछ अल्लाह है तो मेरी ढाल भी वही है और उससे मोहब्बत और इत्काद का रिश्ता अखलास नीयत मांगता है। तो मैं क्यों इस बात पर डरूं कि अल्लाह के सिवा मुझे किसी और का डर है, जिसके शर से बचने के लिए मैं हिसार बांधता फिरूं। मैं तस्बीह करता रहूं और इस दौरान मुझे ऊँग आ गई, लेकिन फिर जिन्नाती की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। मुबारकां भाई मुबारकां। जिन्नाती खिलाफी तवक्का चहकते हुए मेरे करीब आया और मेरा हाथ अपने मजहूर से हाथ में लेकर दबाने लगा। उसका हाथ लंबा चौड़ा बेढूंगा होने के बावजूद रोई के गालों जैसा नरम था। किस बात की मुबारक दे रहे हो? मैंने पूछा। लो जी, कमाल हो गया, उसने हाथ नचाकर कहा। इतना सब कुछ मिल गया, कहाँ से हो आए। अपना मादी देख लिया और फिर खुद को सदियों पहले किसी और के बतन में अंगड़ाई लेते हुए भी देख लिया और पूछते हो कि मुबारक किस बात की? वाह, क्या शान बेनियाजी है बाजी। जिन्नाती की बात सुनकर मैं चौंका। और तुम्हें सब मालूम है तो तुम कहाँ थे? मैं जिन्नाती हूँ और जिन्नाती सब जानता है। उसने शान से सीना फुलाया। अच्छा, तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि एक मुसलमान जन्मों की बेहुदा बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब वहमा और ख्वाब था और इसमें कोई हकीकत नहीं कि मैं कभी बुद्ध था, विशाल देव था और वक़्त की परवाज़ तय करता हुआ, जीवन काटता हुआ इस अहद में पहुंचा हूँ। एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वह ऐसी खराफात पर यकीन रखे। मैंने उसे नरमी से समझाया। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ बाजी, लेकिन एक दिन तुम पर यह राज खुल जाएगा। तुम्हारा DNA बोलेगा। जन्म लेना या पिछला
या अगला जन्म कोई और मामला है, लेकिन रूहानी DNA को भी समझना चाहिए। एक दिन जब जान जाओगे तो फिर जुबान पर ऐसे ताले पड़ जाएंगे कि कभी सवाल ना कर सकोगे। बस ये जान लो कि तुम रूहानी तौर पर आज पैदा नहीं हुए। जिन्नाती ने बात रोक दी और फिर तवक्कुफ करके बोला, मैं तुम्हें बाबर हुसैन के बारे में कुछ बताने आया था बाजी। आप उसकी मदद करना चाहते थे ना? हाँ, क्या खबर लाए हो? मैंने पूछा। पहले तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब उस कहानी के काफ़ी पर्दे सिर गए हैं। वो याद है ना उसको जो मुझे उसके घर की पक्की में मिली थी? जिन्नाती ने इशारे से कहा। तो मैं समझ गया।